बेअसर कर देगा। एक बड़ा चैलेंज भी यहां पर बीजेपी के सामने और इस खबर पर हमारे साथ चित्रकूट से रश्क गौरी तो वहीं हितेन डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रश्क, क्योंकि आज जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है, जनता तक जाने वाली है, तो जनता से जरा बातचीत आप करिएगा, उनके मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल सोनिका, क्योंकि मैं इस वक्त चित्रकूट की जनता के बीच में मौजूद हूं, इनसे ही जान लेती हूं कि आखिर इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, क्योंकि यहाँ पे जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जो हरी झंडी तो दिखा दी गई है, क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? मैम, हरी झंडी जो दिखाई गई, सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी लाइव का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारे विचार पूछे, जाने। मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी सरकार आ सकती है। बीजेपी सरकार लॉलीपॉप दे रही है, केवल किसी को कुछ नहीं। इस कारण से हम सभी व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने ये विश्वास है हम सभी लोगों के बीच के मन में कि अगर बीजेपी सरकार हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं देती, केवल आश्वासन और लॉलीपॉप के वादे देती है, तो हम उनका खुलकर विरोध करेंगे। और अगर वो हमें कुछ देते हैं या हमारे मतलब आप अपना आशीर्वाद इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए नहीं दे रहे? नहीं मैम, हम जन आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने नहीं आए थे, हम अपनी मांगे रखने आए थे कि हमारी मांगे पूरी करो। यदि आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो आशीर्वाद की इच्छा। ठीक है, आप आशीर्वाद दे रही है कि नहीं दे रही है? मैम, आशीर्वाद तो ठीक है, मैं उनकी भांजी हूँ, दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और देना भी चाहिए, लेकिन मामा जी हमारे लिए भी करें, क्योंकि 10 साल से हम उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं। 10 साल पहले की महंगाई और आज की महंगाई में धरती आसमान का अंतर है। और हमारे जो माता पिता हैं बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास तो आज कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है? क्या महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, क्या किस जरिए आप लोग वोट करेंगे? मैम, हमारा अस्थायी है अभी हमारी जॉब को सिक्योर करें और मामा जी फिर से वापस आ जाए, हमारी जॉब को सिक्योर करें हरियाणा और असम के मॉडल की तरह। हरियाणा और असम के मॉडल की तरह, हरियाणा और असम के मॉडल की तरह यहाँ पे बातचीत हो रही है कि हरियाणा और असम का मॉडल, क्या कर्नाटक का मॉडल यहाँ पे सक्सेस नहीं है? व्यावसायिक शिक्षक में हरियाणा और असम ने, दिल्ली ने भी बना लिया है, हो सकता है अभी कर्नाटक सरकार ने भी दे दिया हो, हमें उसकी जानकारी नहीं है, अगर किया है। और भी कई लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के इस बार? मैडम, सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। हम सब मध्य प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और जो कि 8 वर्षों से हम प्रताड़ित हैं और हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में सभी स्कूली शिक्षा में, शासकीय स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। जहां हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि कुशल भारत कौशल भारत के तहत उन्होंने छात्रों को योग्य बनाने का उन्होंने जहां तक काम किया है और हम उनको छात्रों को योग्य बना रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैडम, मैं कहना चाहूंगा उनके साथ तो आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद हितेन जुड़ गए हैं। हितेन, किस तरीके का माहौल आज नजर आया यहाँ पर? क्या अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत यहाँ पर होती हुई दिखी है? देखिए, सीधे तौर पे सनातन का विरोध करने वालों को खुली चुनौती गृहमंत्री अमित शाह ने यहाँ से दी है। तो आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में गृहमंत्री यहाँ से रवाना भी होंगे। ये तस्वीरें मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि दिखाए कि एक तो परिवर्तन यात्रा की उन्होंने शुरुआत करवाई, उसके बाद इस मंदिर में वो जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नजदीक है, ऐसे में आगे तो आज राजस्थान में परिवर्तन यात्रा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से निकाली गई है। तो परिवर्तन यात्रा राजस्थान में निकाली गई है क्योंकि कांग्रेस की सत्ता वहां पर है और ऐसे में कोशिश हो रही है बीजेपी की कि परिवर्तन इस बार किया जा सके और सत्ता में काबिज हम हो सके। और इधर मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, तो ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है और कोशिश की जा रही है कि आम जनता का आशीर्वाद हमें मिल सके। लेकिन कितना आशीर्वाद वहां पर मामा को मिलने वाला है, हमारे सहयोगी रश्क लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रश्क, बात करिएगा। पा रहे हैं, बट हम अभी भी 20,000 में ही रुके हुए हैं। और भी कई ऐसे लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि इनकी अपनी परेशानियां, ये अपनी परेशानियां लेके यहाँ पे आए हुए हैं। इस बार मामा को आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चित्रकूट की मामा जी ने शुरू से ही उपेक्षा की है। जिस तरह चित्रकूट विधानसभा पिछड़ा हुआ है और यहाँ हर एक चीज की समस्याएं हैं, बाढ़ सागर। समस्या क्या क्या है? यहाँ देखिए, न तो रोडें हैं, आज भी गांव 50 साल है, आप चले जाइए झरी में एक पडरी से अंधियारा रोड जाता है जहाँ के 500 आदिवासी के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है। हर बार वहाँ की खबर उठती है, ये जो आज तक मामा तो कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया, 5 किलोमीटर में चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ, इतने से पानी भरा हुआ है और वो न्यूज भी चल चुकी है। आज तक कोई वहाँ विकास नहीं किया गया। पानी की दिक्कत है?
बिल्कुल पानी की दिक्कत है ना। बाढ़ सागर वाला यहाँ है, अभी बोल रहे दौरी सागर 5 साल बाद बनेगा। चलो जब बनेगा रश, तब कुछ बनेगा। और लोग वहाँ लेकिन पर मौजूद हैं, चित्रकूट उनसे से भी मामा जी बातचीत हमेशा कीजिए इच्छा करते कि आए हैं। रोजगार कोई को ऐसा लेके भी काम रोजगार जो को लेके उनके क्या हित में क्या हुआ हो? यहाँ पे कोई ऐसा काम जो मामा ने किया और आप लोग उस काम से खुश हैं? जी बता दूं कि रोजगार के स्तर पर यहाँ पर इतनी तबाही है कि यहाँ के युवा महाराष्ट्र, मुंबई, सूरत, गुजरात कमाने जाने। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।